दोस्तों नमस्कार। मैं आपका शमिंदर रंधावा आज फिर अपने चैनल पे हाजिर हूँ। मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो आजकल का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ज्ञान, कि ज्ञान क्या है। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा पार्ट 17 कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। जो मेरी पिछली वीडियो में बनाया था मैंने वो बनाया था पंचमुखी ज्ञान क्या है। आप मेरी पिछली वीडियो मेरे YouTube चैनल पे जाकर आप मेरी पिछली पार्ट 16 की वीडियो में देख सकते हैं कि पंचमुखी ज्ञान क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। दोस्तों जो ब्रह्म ज्ञान होता है, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं अपने ज्ञान को तराशूं। जो हर इंसान के अंदर एक व्यक्तिगत ज्ञान होता है, मतलब एक हर इंसान जो होता है अपने बहिर्मुख ज्ञान से वो अंतर्मुख ज्ञान तक पहुँचता है। तो मैंने भी अपनी जो 15-16 साल की मतलब प्रतीक्षा के बाद, या लगा लो कि एक तरह का जो ईश्वर की मतलब वंदना होती है, या मैं अपने आप को कोई संत नहीं कहता, या मैं अपने आप को कोई बाबा या ये सब इन चीज़ों से नहीं जोड़ता। मैं हमेशा इन चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता हूँ। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि तो होती है, लेकिन उसको कोशिश करता हूँ मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध कर सकूँ, कि लोगों को बता सकूँ। तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, ब्रह्म ज्ञानी कैसे होते हैं, ब्रह्म ज्ञान आपको कौन दे सकता है, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। देखो दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान जो होता है वो कोई 10 या 12 पॉइंट्स नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो 10 या 12 पॉइंट्स का या 15 पॉइंट्स का एक सेंटेंसेस होते हैं ना, 15 पॉइंट्स की, ये आपको अगर पढ़ लोगे या जान लोगे तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। देखो, ब्रह्म ज्ञान का पहले आपको ब्रह्म का अर्थ समझना पड़ेगा। ब्रह्म का अर्थ होता है कि ईश्वर की प्राप्ति। ब्रह्म ईश्वर को ही बोला जाता है, और हम सब ब्रह्म ही हैं, मतलब हम सब ईश्वर ही हैं। हमारे अंदर जो बैठा वो महाकाल जो ईश्वर है वो ब्रह्म ही है। केवल हमारे शरीर जो है एक काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, इन 5 शत्रुओं से घिरे रहते हैं, जिसकी हमारी जीवात्मा के ऊपर एक बुलबुला रहता है। इन 5 शत्रुओं का बुलबुला मतलब कि जब वो बुलबुला फूटता है तो हमारा जो जीवात्मा है सूक्ष्म शरीर के साथ उस पर ब्रह्म परमात्मा के पास चला जाता है। तो दोस्तों ब्रह्म ज्ञान जो होता है, ब्रह्म ज्ञान की कोई अवस्था नहीं होती। हर संत का, हर एक आध्यात्मिक पुरुष का जो सोचने का नजरिया है, उसका अंतर्मुख ज्ञान है, वो अलग अलग होता है। ब्रह्म ज्ञान कोई एक तरह का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि गरुड़ पुराण नाम का जो पुराण है, जिसमें महामहिम गरुड़ ने, बल्कि भगवान गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है। वो भी एक तरह का ब्रह्म ज्ञान है, उसके ऊपर पूरा शास्त्र है। दोस्तों कहा जाता है कि जो सनातनियों के ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी पूरी तरह अगर आप उनको पढ़ोगे, उनको पढ़ने के बाद भी आप उसके अंश मात्र को भी नहीं समझ पाओगे कि ब्रह्म ज्ञान है क्या। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्रह्म ज्ञान अक्सर देता कौन है। ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ये जो ईश्वर है, ईश्वर ने इनकी ड्यूटी लगा रखी है ब्रह्म ऋषियों की। पहले हमें ऋषि की श्रेणियों की जानना पड़ेगा कि ऋषि की श्रेणियां, एक होते हैं साधारण ऋषि। जो ऋषि बनने के लिए, वो वही कहता हूँ ना कि अगर आपको अपनी उन्नति करनी है तो आपको अपनी जीवात्मा के तौर से चलना पड़ेगा, ना कि शरीर की ओर से। क्योंकि शरीर तो एक नाशवान है, शरीर तो खत्म हो जाता है। शरीर के साथ हमारे जो साथ जुड़े हुए भोग हैं, सारे जो भोग विलास हैं, जो इस सृष्टि के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर जो घर गाड़ियाँ, घोड़े, स्त्रियाँ, ये सब का सब यहाँ छूट जाता है। हमारे बीवी बच्चे, जिसके भी मतलब गृहस्थी आश्रम जो होता है वो यहाँ छूट जाता है और नाश हो जाता है। केवल हमारा सूक्ष्म शरीर ही आगे चल पाता है। चल के अपना जो लेखा जोखा है चित्रगुप्त के सामने रखते हैं, उसी आधार से उसको उनका अगला जन्म तय होता है। उसने स्वर्ग जितने टाइम लेना, जितने टाइम उसने पाप झेलना है, नरक झेलने हैं, या जितना उसने धरती पे पाप किया है या जितना उसने धरती पे पुण्य किया है, उसके हिसाब से उसको आगे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ब्रह्म ज्ञान जानने के लिए जो महर्षि होते थे, जैसे मैंने बताया कि ऋषि से बनते हैं राज ऋषि से होते हैं। राज ऋषि जो होते हैं वो ब्रह्म ऋषि बनते हैं। लेकिन हर राज ऋषि कभी भी, राज ऋषि का अर्थ होता है कि जो राजा होते हैं, जैसे राजा जनक थे, राजा जनक राज ऋषि थे, उनके अंदर अपार ज्ञान था, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पाए। ब्रह्म ऋषि जो बनने की विद्या है वो आपको सीखनी चाहिए विश्वामित्र से। विश्वामित्र जो थे वो एक तरह पहले वो एक
राजा थे, वो राज ऋषि थे, उनको ज्ञान तो था, लेकिन उनका जो एक तरह का युद्ध जो मचा ना, उनके अंदर जो संकल्प उनका जागा, वो जागा महर्षि वशिष्ठ से। उन्होंने देखा कि एक बार जब वो किसी युद्ध से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु की पुत्री गाय नंदिनी थी। एक कामधेनु जो समंदर मंथन से गाय प्रकट हुई थी, उसकी एक पुत्री है गाय नंदिनी, उसका नाम है नंदिनी गाय। तो गाय वो बड़ी चमत्कारी गाय थी, उसके अंदर कई चमत्कारी औषधियां वो प्रकट कर सकती थी, उसके अंदर कई सहस्त्रों हाथियों का बल था, कई तरह के वो सैनिकों को प्रकट करके युद्ध कर सकती थी। वो ऐसी गाय थी, एक चमत्कारी गाय होती जैसे। तो विश्वामित्र के मन में ये आया कि मैं अपने बल पूर्वक इसी महर्षि से वो गाय, ब्रह्म ऋषि से ये गाय ले लूंगा। महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने उस गाय को लेने का प्रयास तो किया, लेकिन वो ब्रह्म ऋषि से जीत ना पाए। महर्षि वशिष्ठ थे, क्योंकि वो राज ऋषि भी थे और योद्धा भी थे, वो क्षत्रिय थे। और फिर उन्होंने, जब उनको पता लगा, उन्होंने अपने बड़े ही शक्तिशाली अस्त्रों से उनके साथ युद्ध किया, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ के योद्ध थे। जो नंदिनी गाय थी वो देवताओं ने उनको भेंट की थी। तो इन ऋषियों के पास जो गाय होती थी, ब्रह्म ऋषियों को, वो समाज की सेवा के लिए होती थी, ना कि अपने खुद के भोग के लिए, क्योंकि इनको खुद के भोग से कुछ लेना देना नहीं होता। एक कुटियों में रहते थे ये महर्षि जो होते थे। और महर्षि जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे, महर्षि वशिष्ठ के पास, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास जो था ब्रह्मदंड था। ब्रह्मदंड दोस्तों एक अस्त्र है। ब्रह्मदंड की इतनी शक्ति बताई गई है कि अगर ये अस्त्र चल जाए तो 9 आकाश गंगाओं का विनाश हो जाएगा, 9 आकाश गंगाएं खत्म हो जाएंगी। एक आकाश गंगा के अंदर 500 करोड़ सितारे मतलब सूर्य होते हैं। एक आकाश गंगा, क्या हमारी जैसे मिल्की वे आकाश गंगा है, विज्ञान कहता है कि हमारी आकाश गंगा के अंदर लगभग 200 करोड़ सूर्य हैं, और हर सूर्य के चंद्रमा, उनकी पृथ्वियां, उनके आगे के ग्रह होते हैं। तो इन ग्रहों के ऊपर भी लोग बसते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप भी किसी न किसी दूसरे प्लेनेट से, किसी दूसरे ब्रह्मांड से आप आए हो। तो दोस्तों इसी की वो लड़ाई थी। तो जब उनको पता लगा तो उन्होंने हार मान ली। तो वो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने फिर बड़ा प्रयत्न किया, बड़ा यज्ञ पुण्य करके, उन्होंने तपस्या करके वो ब्रह्म ऋषि भी की पदवी को प्राप्त कर सके। तो ब्रह्म ऋषि जो होते थे वो अलग अलग मनवंतरों के होते हैं। वैसे जो ब्रह्म ऋषि माने गए हैं वो सप्त ऋषियों में आते हैं। सप्त ऋषि होते हैं, हर एक मनवंतर का एक ऋषि होता है। आपने आकाश में देखा होगा कि एक हंटर बेल्ट होती है पूरी सितारों की, जिसके अंदर 7 सितारे होते हैं, वो ब्रह्म ऋषियों का ही एक चिन्ह होता है। तो हर मनवंतर के अंदर, हर मनवंतर होता है 14, अगर एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। इन मनवंतरों के आगे युग होते हैं, 71 महायुग होते हैं, 76 महायुग होते हैं। हर युगों के अंदर चतुर्युग होते हैं। चतुर्युगों के अंदर जैसे 4 युग होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसे इसकी गणना बताई गई है, ये शास्त्रों और पुराणों में बताई गई है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है, ब्रह्म ज्ञान अक्सर होता क्या है। देखो दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान का असल में ईश्वर जानना यही अर्थ होता है कि ईश्वर को जानना। लेकिन उस ईश्वर को केवल एक ईश्वर का नाम लेके ये नहीं कह सकते कि हम केवल ईश्वर को जानने का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, ये सच भी है, लेकिन मैं इसके अंदर के गूढ़ रहस्य को आपको बताऊंगा। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं तो 100 वर्षों का जो ज्ञान रख ले कि ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों में कैसे कैसे सितारे रचे, कैसी कैसी सृष्टियां बनाई, कैसे कैसे जीव जंतु बनाए, कैसे कैसे देवी देवता प्रकट किए, वो होता है वो जो ऋषि होते हैं वो होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। जो 100 वर्षों का ज्ञान रख ले, जो महर्षि, जो वो ब्रह्म ऋषि हो जाता है। तो ब्रह्म ऋषि ही होते थे जो बड़े बड़े आविष्कार करते थे। जैसे ब्रह्म ऋषि भारद्वाज है, महर्षि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा। विमान शास्त्र के अंदर उन्होंने 500 तरह के विमान बनाए, और हर विमान बनाने के 32 प्रकार के तरीके थे। दोस्तों, जो आप आज के टाइम पे आधुनिक विज्ञान आपको कहता है कि आकाश में उन्होंने उड़न तस्त्रियां देखते हैं। ये लोग उड़न तस्त्रियां मतलब यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जिसको ये इंग्लिश में बोलते हैं यूएफओ, जिसके अंदर ये लोग एलियंस कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस होते हैं, परजीवी होते हैं। वो इनकी एक हॉलीवुड की क्रिएशन है,
उन्होंने लंबे से सर वाले कोई मतलब एक ऐसे विचित्र से जीव बना के आपको दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों असल में वो जो विमान होते हैं वो देवताओं और गंधर्वों के होते हैं। उसके उनके अंदर देवता और गंधर्व बैठ के निकलते हैं और ये उनकी शक्ति को ट्रैक नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इंसान के अंदर जो धातुएं होती हैं, 114 प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इन एलिमेंट्स उन ग्रहों के अंदर भी होते हैं, उन ब्रह्मांडों के अंदर भी होते हैं जो मल्टी यूनिवर्स होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर 114 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब धातुएं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। ये हमारे शरीर के अंदर भी तो होते हैं। इनका शरीर के अंदर से यही तो काम होता है। ध्यान के द्वारा हम इन चीज़ों को एक्टिव करके उन दूसरे ब्रह्मांडों के ज्ञान को जान सकते थे। तो ये श्रेणियां जो होती, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये श्रेणियां ब्रह्म ज्ञानियों की होती है। ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म ऋषि होते थे, इन्हीं चीज़ों का ज्ञान देते हैं आपको कि ब्रह्मांड कैसे बनाए जाते हैं। उस ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में ब्रह्मांड कैसे रचे गए, चंद्र कैसे रचे जाते हैं, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा कैसे बनते हैं, शिव कैसे आते हैं, भगवान विष्णु कैसे आते हैं। शिव का अर्थ होता है कि एक हर कल्प में त्रिदेव होते हैं। त्रिदेव का होता है कि इन तीनों को जो ईश्वर है, ईश्वर खुद भी ईश्वर ही है, ईश्वर का प्रतिबिंब है, मतलब ईश्वर ये खुद है। ये खुद ईश्वर अपने भेष धारण करता है, क्योंकि जो ईश्वर का स्वरूप माना गया है वो निराकार है, वो निराकार परमात्मा है। मेरे जो इष्ट हैं वो भगवान शंकर हैं। मैं अपनी श्रद्धा से उनको अपना ईश्वर बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने सब कुछ बनाया है, तो मेरे लिए वही सच है, क्योंकि मेरी श्रद्धा है, वो मेरी भावना ऐसी है। तो आप इस ज्ञान से सोचो, आप जिस भी किसी इष्ट को मानते हो, अगर आपके मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं है, तो आपके लिए वही अपना सच्चा ईश्वर है। जो इस भेद को समझ जाए, इन चीज़ों को समझ जाए, वही पुरुष मतलब ब्रह्म ज्ञान के कुछ अंश को ही समझ पाता है। ब्रह्म ज्ञान को छोटा मोटा ज्ञान नहीं होता। और ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये ब्रह्म की अवस्था को पाने के लिए ही ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान की जो शुरुआत होती है वो होती है हमारी पृथ्वी से। पहले हमें ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए, कहते हैं कि एक बार साईं बाबा के पास एक बड़ा शाहूकार सेठ गया। उस सेठ ने कहा कि साईं बाबा, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए आपसे, आप बड़े ज्ञानी हो, मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो साईं बाबा कहते हैं कि कल तुम एक जगह पे गए थे, वहाँ पर तुम्हारे पास एक भिखारी आया, उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है, तो मुझे 5 आने दे दो, मुझे 5 आने की ज़रूरत है। तो कह रहे तुम्हारी जेब के अंदर 250 रुपया था। तो कहते 5 ब्रह्म ज्ञान हासिल करने के लिए पहले 5 शत्रुओं को अपने काबू में रखना पड़ता है, इन इंद्रियों को काबू में करना पड़ता है। मोह, माया, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, इन चीज़ों को काबू कर जो इंसान कर ले, वो इंसान ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था के रास्ते में आ जाता है। कहते जो इंसान 5 आने नहीं दे सकता किसी गरीब को, वो ब्रह्म ज्ञानी, वो इन 5 शत्रुओं को काबू कैसे करेगा, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे पाएगा। मतलब कि ब्रह्म ज्ञान पढ़ने के लिए हमारी शुरुआत इस पृथ्वी से ही होती है। ये हमारा पहला लक्ष्य है। तो हम इस लक्ष्य को समझ ही नहीं पाते। केवल हम इधर उधर की बातों में अपना जीवन नष्ट करके यहाँ से कीड़े मकोड़ों की तरह चले जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की तो अवस्था ही छोड़ दो। दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान का अर्थ यही होता है कि अलग अलग आकाश गंगाओं से, अलग अलग श्रेणियों से, अलग अलग ब्रह्मांडों से केवल एक ब्रह्मांड को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। मतलब जैसे हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर कम से कम हमारा जो विज्ञान कहता है कि 200 करोड़ सूर्य हैं। उन सूर्यों को, वो सूर्य बने कैसे, हमारा ब्रह्मांड बना कैसे, हमारे चंद्र कैसे बनते हैं, हमारे ब्रह्मांडों के अंदर कितने देवता हैं, कितने देव ऋषि हैं, कितने महर्षि हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, 4 वेदों में क्या लिखा गया है, वेद कैसे बनते हैं, मनवंतर क्या होते हैं, कल्प क्या होते हैं, ये सारा ज्ञान इसको जो देने वाले होते हैं वो होते हैं ब्रह्म ऋषि। और जो ब्रह्म ऋषि होते हैं वो 15-15 कलाओं वाले भी होते हैं, 16 कलाओं वाले। ये डिपेंड करता है वो किस ब्रह्मांड से वो ऋषि आते हैं, मतलब किस ब्रह्मांड से। ब्रह्मांडों के भी साइज होते हैं। जैसे हमारा विज्ञान कहता है कि मल्टी यूनिवर्स, वो लोग कहते हैं कि कुछ ब्रह्मांड ऐसे, आज का जो विज्ञान है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने नासा के अंदर सारे इंडियंस बिठा रखे हैं, क्योंकि उनको पता है सारे ही, आप देखना साउथ इंडियंस के जो लोग हैं, तमिल भाषा में लिखे हुए बड़े बड़े महाग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। तो वो हमें इन चीज़ों के लिए मानते हैं कि हम जो इंडियंस हैं, मतलब हम जो आर्यव्रत के लोग हैं, इनको पता है कि यही इन चीज़ों के लिए सिद्ध है। क्योंकि सनातनी जो थे, प्राचीन जो सनातनी थे, जो प्राचीन सनातन धर्मों के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर इनका जिक्र मिलता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। वो ब्रह्म ज्ञान को ही तो पाना चाहते हैं।
असल में वो संस्कृति कुछ और है। वहाँ पर ईश्वर का जो अवतार है वो 9 कलाओं वाला है। जैसे जीसस क्राइस्ट है, वो 9 कलाओं, वो अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते हैं। तो वो ईश्वर का पुत्र है, वो है ही ईश्वर। मतलब वो जीसस क्राइस्ट है, वो 9 कलाओं से संपन्न होते हैं, मतलब उनके अंदर 9 कलाएं होती हैं। और 10 कलाओं वाले ईश्वर होते हैं, वो है ईश्वर ही, मतलब उनके अंदर 9 कलाएं। वो संस्कृति अलग है। लेकिन उन्होंने मतलब अंग्रेज सभ्यताओं ने जो सनातनियों के जो ग्रंथ है उनको मैनिपुलेट किया है, मतलब मैनिपुलेशन करके उनका एक मतलब जैसे एक मतलब कि डिस्कवरी कर दी या इन्वेंशन कर दी उन चीज़ों की। जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में बताया गया है कि विमान शास्त्र के अंदर कि कई तरह के विमान थे जो उड़ते थे, जो मतलब वायु की गति, मन की गति से भी तेज चलते थे। ऐसे से पुराण बताए, मतलब ऐसे से विमान बताए गए हैं। ऐसी इन अवस्थाओं को जानना, हमारा मन क्या है, हमारी मरने के बाद जीवात्मा के साथ क्या होता है, वो कहाँ जाती है, कैसे कैसे उसको लोक मिलते हैं। जैसे कहते हैं कि धरती के नीचे 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं। 55 करोड़ के प्रकार के नर्क बताए गए हैं। 55 करोड़ प्रकार के नर्क हैं। ऐसी चीजों को जानना दोस्तों ब्रह्म ज्ञान है। ये होता है ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आपको ब्रह्म ऋषियों का ही सहारा लेना पड़ता है। और ब्रह्म ऋषियों को जानने के लिए पहले ईश्वर को ध्याना पड़ता है, उसका नाम सिमरन करना पड़ता है, फिर आप इस अवस्था में पहुंचते हो। इंसान के अंदर कलाएं आती हैं। हम पुरुषों के अंदर केवल 8 कलाएं समा सकती है। 8 कलाओं से ज्यादा हमारा शरीर उसको झेल नहीं सकता। 9 कलाओं वाले जो पुरुष होते हैं वो अर्जुन, कर्ण, इस श्रेणियों के पुरुष होते हैं। अर्जुन हो गया, महापति भीष्म पितामह, ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े, हरकुलिस है, या फिर लगा लो उधर के जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, वो हर संस्कृति में होते हैं। हर संस्कृति के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर ऐसे योद्धा होते हैं। तो वो 9 कलाओं वाले होते हैं। 9 कलाओं का मतलब उनको एक एक कलाओं और धारण करके वो 10 कलाओं की ईश्वर की श्रेणी में चले जाते हैं। मतलब अपने आप को उनकी प्रमोशन होती है। जैसे मैं हूँ या आप लोग हो, हम 8 कलाएं अपने अंदर धारण करेंगे। पहले 8 कलाओं के बाद हमारा ज्ञान एक ब्रह्म सूत्र के तौर के ऊपर, मतलब ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पे चलेगा, आना शुरू होगा, ट्रैक पे आना शुरू होगा। हम 9 कलाओं वाले हो जाएंगे तो हम फिर हम ब्रह्म ऋषियों को देख पाएंगे, हम उनके ज्ञान को समझने की कोशिश कर पाएंगे। तो जब वो ज्ञान देंगे तो वो अलग अलग आकाश गंगाओं से आके 15-15 कलाओं वाले ऋषि भी होते हैं। ये जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर 10, 12, 14, 15, 16, 17, 64 संपूर्ण कलाओं वाले ईश्वर पैदा होते हैं। वो ईश्वर होते ईश्वर ही है। इसमें मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि 15 कलाओं वाले ऋषि ज्यादा ऊंचे होते हैं। वो दोस्तों ब्रह्मांडों के ऊपर असर डिपेंड करता है कि वो ऋषि किस ब्रह्मांड से आए हैं, कौन से ब्रह्मांड से वो ऋषि बिलोंग करते हैं। ये होता है दोस्तों ब्रह्म ज्ञान। ये होती है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। अब मैं इसके आगे एक ब्रह्म ज्ञान के ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का जो मतलब विषय है वो बहुत लंबा है। तो इसलिए मेरी ये एक दो वीडियो और बनेगी इसके ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर। ये तो मेरी पहली थी वीडियो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर, पार्ट 17वां। फिर आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि ब्रह्म ज्ञान, इसके आगे ब्रह्म ज्ञान के आगे क्या होता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका शमिंदर रंधावा, मेरे चैनल का नाम है धर्म की रक्षा। मेरा चैनल कीजिए सब्सक्राइब। शब खैर, राम राम, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल।